फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस शख्स ने कोई गलती की या कोई गुनाह किया फिर उस पर शर्मिंदा हुआ तो ये शर्मिंदगी उसके गुनाह का कफ़ारा है। फरमान मुस्तफ़ा। बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है? मौत से आंखें मिलाने की ज़रूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा कातिल है, यूं ही कातिल से उलझने की ज़रूरत क्या है? एक नेमत है ज़िंदगी, इसे संभाल के रख, कब्रिस्तान को सजाने की ज़रूरत क्या है? अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ कार्ड के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अदीबा काजी। नाज़रीन, प्रोग्राम की इब्तिदा आज के अहम पब्लिक अवेयरनेस मैसेज के साथ करेंगे। कोरोना वबा से बचने के लिए देखने वाले तमाम नाज़रीन हैंड सैनिटाइजर्स, मास्क और समाजी फासले को बरकरार रखते हुए कोरोना SOPs पर अमल करें, अपने लिए और अपने प्यारों के लिए। मोहलिक जानलेवा वायरस कोरोना ने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में दबोच रखा है। तीसरी लहर का कहर जारी है, मौत का रक्स अपनी अरूज पर है। पाकिस्तान और भारत कोरोना वबा से कितना मुतासिर है, आम आदमी के लिए इस मुश्किल वक्त में घर गृहस्थी को चलाना कितना मुश्किल हो चुका है। कातिल वायरस के बायस मुख्तलिफ ममालिक ने अपनी फ़ज़ाई हदूद भी बंद कर रखी हैं। खित्ते की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत में किस तरह की चालें चली जा रही हैं, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान और जहांगीर तरीन की दूरियों के बाद जहांगीर तरीन ग्रुप की इमरान खान के साथ होने वाली मुलाकात में क्या पेशरफ्त हुई, ये ऊंट किस करवट बैठेगा? जहांगीर खान तरीन ने खुद क्यों मुलाकात नहीं की या इनको किसी साजिश के तहत इमरान खान से दूर रखा गया? मरियम को किस साजिश की बू आ रही है और मरियम नवाज जैसा समझ रही हैं, अगर वैसे हो गया तो पाकिस्तानी अवाम के जज्बात क्या होंगे? इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तजियाकार जनाब चौधरी खादिम अली माडला साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले हम तो बात करेंगे कोरोना के हवाले से मुल्की सतह के ऊपर, आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान और भारत में जितना इसने एक मसाइल का शिकार हो गए हैं, मुआशी भी मसाइल हैं। हम देख रहे हैं कि इसी की वजह से रोज़गार पे काफ़ी असरात हो रहे हैं, मईशत डिस्टर्ब हो रही है। भारत की बात करें तो उसकी हटदर्मी वैसे ही जारी है। पाकिस्तान की बात करें तो महंगाई दिन ब दिन ज़ोरों पर जाती जा रही है। ISPR के बयान भी हमने कल देखे, जिस तरह से ISPR के मेजर जनरल ने बताया कि वो अब मैदान में उतर आए हैं, वो अमल दरामद करवाएंगे। तो इन तमाम SOPs को अमल दरामद करवाया जाएगा। इस सारी सिचुएशन को, महंगाई को, इन सब चीज़ों को किस तरह से लेते हैं आप? क्या समझते हैं कि ये सूरत हाल किस तरह से काबू की जा सकती है, और अगर अभी ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको इम्प्लीमेंट करवाने की ज़रूरत है और जो नहीं करवाई जा रही हैं, बताएं प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अदीबा। कोरोना जो कि एक वबा पूरी दुनिया को लपेट में लिया हुआ है, और जब से लिया मेरा ख्याल उस वक्त से लोग ये कह रहे हैं कि ये अभी बीमारी बन चुकी है और इस बीमारी के साथ रहना और जीना सीखें। तो रहने और जीने से मुराद यही है कि जो हिफाजती तदाबीर हैं, जिस तरीके से बताया जा रहा है हर प्लेटफॉर्म के ऊपर कि मास्क का इस्तेमाल करें, सफाई का एहतमाम करें, अभी मुसलमानों के लिए तो मेरा ख्याल कि इतना बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमारे मज़हब में 5 वक्त बंदा नमाज पढ़ता है, तो 5 वक्त वो वुज़ू बनाएगा, 1-2 दफ़ा वो गुस्ल भी कर लेगा, और जब खाना खाता है तो खाना खाते वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया कि जब खाना खाते हैं तो खाने का वुज़ू फरमा लिएगा, गुस्ल। तो सहाबा किराम ने फरमाया कि हुजूर वो किस तरीके का वुज़ू है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बताया कि हाथ धो लिया करो, कुली कर लिया करो, और मुंह ज्वाइन करके गीला ऐसे होंठों के ऊपर सफाई कर लिया। यानी कि ये खाने का वुज़ू है कि जब बंदा ये तमाम एहतमाम कर लेता है, तमाम बातों के ऊपर अमल कर लेता है जो अल्लाह और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं, तो मेरा हर बंदा इस चीज़ से तो क्लियर हो जाता है कि इसको गंदगी से, सफाई से, सुथराई से, तो देखो ना कोई भी दुनिया में पूरी में जब से हम देख रहे हैं तो इसका बाकायदा तो कोई भी इलाज नहीं निकल पा रहा। कि जब ये शुरू हुआ है तो एक ही बात के ऊपर जोर दिया जा रहा था कि बस जी वो साबुन से हाथ धोएं आप लोग, आप सफाई का ख्याल रखें, सैनिटाइजर जो है उसका इस्तेमाल करें। यानी कि इलाज किसी के पास नहीं था, और अजीब किस्म का ये वायरस है
कि जिसका इलाज अभी तक वो कहते हैं नहीं, फिर एक वैक्सीन लगानी है, फिर दूसरी डोज है, फिर डोजें लेने के बाद भी देखे कि जो लोग जो है ना वो लगवा रहे हैं तो उसके बाद भी उनके ऊपर कोरोना जो है ना वो हमलावर हो रहा है। और ये सामने आ रहे केसेस, बहुत सारे केसेस। यहाँ पे क्वेश्चन आपने जिस तरह से बात की तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, हमने देखा कंपैरेटिवली अराउंड द वर्ल्ड उसके असरात ज़्यादा थे, लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी वो कंट्रोल हुआ था। लेकिन अब जो तीसरी लहर है वो काफ़ी खतरनाक है। पाकिस्तान में अभी जब पहले कंट्रोल हुई थी तो अभी क्यों नहीं कंट्रोल हो सकी? नहीं, ये बात नहीं है, ये सारी चीज़ तो मेरे अल्लाह के पास है। ये तो इंसानी जो तकरीरें और जो बातें करने वाली हैं कि कंट्रोल थी या नहीं थी, ये पूरी कायनात के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जिस तरफ बंदों को मुतवज्जो करानी चाहती है, मेरा वहाँ तो हो ही नहीं रहे हम लोग। कि आज आप देखें कि ये अज़ाब जो है अल्लाह का, ये टलने वाला इन चीज़ों से, बातों से थोड़ा। क्या कर सकते हैं आप? किस किस चीज़ को रोक सकते हैं? यानी कि जो निज़ाम कायनात है ये रुकता नहीं है, इसके ऊपर किसी किस्म की आप लॉकडाउन नहीं लगा सकते। मुझे ये बताएं कि अगर फसलों ने पैदा होना है तो उसको आप रोक सकते हैं कि आप पैदा ना हो? वो अपनी रफ्तार से बढ़ेंगी, अपनी रफ्तार से पकेंगी, फिर उनकी फसलें भी उतरेंगी। ये सारा प्रोसेस करने के लिए इंसानों की ज़रूरत होती है, इंसान काम करेंगे। इसी तरीके से जो जानवर हैं उन्होंने दूध भी देना, तो दूध कौन निकालेगा? बंदे निकालेंगे। यानी कि जब कायनात पूरी जो है वो अपनी तरतीब से काम कर रही है, मौसम चेंज हो रहे हैं, फसलें, सब्जियां, बागात, जो भी है ना कुदरती चीजें वो सारी परवान कर रही है। तो कैसे अब लॉकडाउन तो हो ही नहीं सकता। कैसे कर सकते हैं लॉकडाउन? मुझे ये बताएं कि ये सारी दुनिया भी जोर लगाए तो भाई कौन सा कैसा लॉकडाउन करेंगे? ये मेन जो चीज है कि एहतियाती तदाबीर जिसकी तरफ बार बार इशारा किया जाता है, लेकिन एहतियात आप देख ही रहे कि उसके लिए अमल के लिए अभी पाक फौज को जो है ना वो बुलाना पड़ेगा। कल हमने ये इंतजामिया की वो नाअहली है कि कल हमने ये देख सर, मेरा ये भी क्वेश्चन है कि अब पाक फौज अगर मैदान में आ गई और उसने ये ठेका संभाल लिया कि इसने ये करना है काम, उन्होंने मैंने कल एक न्यूज़ देखी, पिम्स से 2 मरीज जो हैं वो गायब हो गए और बाद में पता चला कि जी वो बाजमात नमाज अदा करने गए, इस तमाम स्ट्रिक्टनेस के बावजूद। देखिए बात पता क्या है, ये तो बंदों को अपने जो है ना, मैंने कल भी सेल्फ रियलाइजेशन की भी जरूरत है। वो खुद जो है ना वो सोचे, अपने आप को सेव करे, अपने फैमिली को, एहलो याल को, अजीजो कारब को एजुकेट करने की जरूरत है। देखकर क्या वो जैसे बीमारी लंबी होती जा रही, बंदों का खौफ भी उतरता जा रहा है और सिचुएशन से भी थकते जा रहे हैं कि कितनी देर तक करें। इसका हल तो एक ही है, हल इसका जो है ना वो एक ही है कि अल्लाह के हुजूर तौबा करे, इस्तगफार करे और इंसान के बच्चे बने। और इंसान के बच्चे हम इस हद तक बने हुए हैं, जैसे देख रहे हैं कि महंगाई जो है ना वो आसमानों तक है। यानी कि कोरोना की वैक्सीन की कीमतें जो मामूली थी वो कई गुना बढ़ गई हैं। मुझे बताएं, ये ऑक्सीजन के सिलेंडर पता नहीं कितने हजार का था, कितने का हो गया। तो मुझे बताएं कि ये तवक्को किससे रख रहे हैं, किस चीज से जो है तवक्को है इनकी? यानी कि अल्लाह को अगर आपका ट्रस्ट है अल्लाह पे, तो आप अल्लाह के अहकामात की उसी तरीके से जो है ना वो फरमाबरदारी करें, तब जाकर ये बात बनेगी। अदरवाइज तो आपने समझते हैं कि मजहबी स्कॉलर्स को, उलमाए कराम को सामने आना, क्योंकि देखिए लोगों की जो मेंटालिटी है वो इस तरह की है कि वो थोड़ा मजहबी रुझान है उनका, तो अगर उसी के रेलेवेंट लोग सामने आते हैं या कोई स्कॉलर्स वगैरह सामने आते हैं, वो कोई बात कहते हैं तो वो ज्यादा उन पर असरअंदाज होगी, बजाय इसके जो डॉक्टर्स या जिस तरह से नहीं, ये बात देखो हर बंदा समझता है, हर बंदे को समझ है। देखा ना क्या है कि अभी बंदे हैं जिनका रोजगार ही नहीं है, वो बेचारा कमाएगा तो आके खाएगा ना। ये बातें या मशरूम से तो काम नहीं चलेगा कि एक बंदे के पास जरिया मुआशी उसका नहीं है, वो सिर्फ सुबह निकलना शाम को खा, कि ये थोड़ा कि बंदा कोरोना की बजाय फिर भूख से मरे। मतलब कि आपके पास ये कोरोना की तो चलो वैक्सीन आप बाहर से मंगवाते हो, जो नहीं मंगवा पा रहे, तो जो यहाँ गुर्बत की वजह से मर रहे हैं, ये कैद थर में जो है ना वो कैद से बच्चे मर जाते हैं, जो आम दवाइयों की वजह से। आम दवाइयां इनके पास नहीं है, वैक्सीन उन्होंने क्या मंगवानी? ये ड्रामे सारे
ये क्या कर दें इन्होंने? सर ओवरऑल महंगाई की सूरत हाल में बात करते हैं, जिस तरह से रमजान में मुबारक है, चीज़ों को सस्ता होना चाहिए। आप दीगर ममालिक को देख लें, उनकी एग्जांपल ले लें, उनके मजहबी त्यौहार आते हैं, मजहबी रसूमात आती हैं, वो हर चीज़ को सस्ता इवन फ्री कर देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लोग लेके जाते हैं, वो कैटेगराइज कर लेते हैं कि जी ये सब के लिए बराबर है, आपने आए लेके जाएं, त्योहारों को हर एक के लिए बराबरी बताते हैं, वो इक्वलिज्म को वो प्रमोट करते हैं। पाकिस्तान के हमने पहले भी एक प्रोग्राम किया था रमजान से पहले और बताया था कि भाई इनकी हिकमतें अमलियाँ हैं लेकिन कुछ अमल दरामद नहीं हो रहा, और आज हम देख रहे हैं रमजान आधा गुजर चुका है लेकिन बाजारों की वही सूरत हाल है। चीनी की आप बात कर लें, चीनी का इस तरह से फुकदान, चीनी एक नायाब बन चुकी है, जैसे पता नहीं ये क्या एक आसमान से उतरी हुई चीज़ है जो मतलब थोड़ी थोड़ी मिल रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या माफिया है, क्या हो रहा है। देखो बात पता क्या दीबा, बात ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 10 हिस्से रिज़्क़ भेजा है और 10 हिस्सों में से 9 हिस्से रिज़्क़ जो है वो अल्लाह ने तजारत में दिया। यानी कि तजारत में जो नफा है ना, नफे के लिए तो कोई मना नहीं करता। यानी कि मुनाफाखोरी जो है उससे किसी को इतराज नहीं, जाहिर कारोबार करेगा तो मुनाफा कमाएगा। मुनाफाखोरी एक अलग लफ्ज़ है, हरामखोरी एक अलग लफ्ज़ है। तो हम यहाँ पाकिस्तान में नफाखोरी नहीं देखते, हम हरामखोरी देखते हैं। यहाँ मुनाफाखोर नहीं, यहाँ हरामखोर बैठे हैं। मुझे ये बताएं कि आप अपनी ज़मीनों पे चले जाएं, किसी भी चीज़ को ले लें, जो आप इसकी आइटम देख लेते हैं हमारे रमज़ान की, कि आपको खजूरों के बागात जिस तरह सिंध में है हमारे, तो वहाँ जाएं तो 50 रुपये किलो जो है ना वो खजूर वहाँ से लेते हैं, 50, 40, 30 इस तरह। और जब वो दस्तरखान के ऊपर पहुँचती है तो 300 रुपये किलो होती है। Exactly. यानी कि 250 रुपये की हरामखोरी कौन कर रहा है बीच में? यही आइटम आप टमाटर देख लें, 5-10 रुपये किलो जमीनों से उठाते हैं, यहाँ आते हैं तो 40-50 रुपये किलो। मतलब मसला इस ट्रैक का है, मतलब आप किसी भी चीज को देख लें, यानी कि आलू वहां से देख लें, जब घर में बंदा लेता 50-60 रुपए किलो, वहां 5-10 रुपए, इतने इतने बड़े हरामखोर, और सबको पता है। और जिस दुकानदार से आप जाके पूछोगे ना, वही मैं पीछे से मंगाई है, पीछे से, पीछे कहां से? मुझे ये बताए जितने सफीर वजीर जो पूरी जो है वो फौज रखी हुई है बटालियन, ये बयानों के लिए सबको पता है। तो मेरा ख्याल है ये प्राइम मिनिस्टर बेशमूल इसके वजीर, इसके मशीर, ये तमाम वो सिटीजन पोर्टल के ऊपर जो है ना वो शिकायत दर्ज कराएं कि ये हरामखोर जो है वो हमसे काबू नहीं आ रहे। वो भाई लोग आपसे दरखास्त करते हो, यहां मैंने देखा कि वजीर, मशीर, प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडिंग सारे खुद कह रहे, खुद ही चीख रहे। जब खुद आपने चीखना है तो वहां किसके आगे जाके फरियाद करेगी? हर वजीर का यही बयान है कि महंगाई बहुत है। वही महंगाई आप भी, फिर आप, मैं कह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम को यही मशवरा है कि बड़े प्यार से जाकर ना वो सिटीजन पोर्टल के ऊपर शिकायत दर्ज कराए कि जहां जो है ना हरामखोर जो है ना मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहे। कौन करेगा? इस मुल्क को ऐसे लावारसों की तरह छोड़ा हुआ है, हर बंदे को पता है, लेकिन कंट्रोल, उसकी मेन वजह क्या है? मेन वजह यह है कि इंसाफ नहीं है, सजाएं नहीं है। बड़े बड़े मगर बच जो है ना सारे दंदनाते फिर रहे हैं और जेलों से बाहर आते हैं, विक्टियों के निशान बनाते हैं, बड़े बड़े ऑफिस और दफ्तरों के ऊपर वो ओहदों के ऊपर बराजमान हो जाते हैं। मसाइल की जो जड़ है वो इंसाफ ना इंसाफ, वो तो किसी भी हुकूमत, कोई भी मुल्क इंसाफ के बगैर तरक्की नहीं, कोई भी नहीं कर ही नहीं सकते ना आप। अगर ये सारे मगर बच बाहर हैं तो आप क्या तवक्को रखते हो? फिर मुझे बताएं कि यहाँ तो इंसाफ की बड़ी बड़ी मसाले बड़ी पड़ी, किस किस तरीके से इंसाफ करने वालों को नवाजा जाता है। यहाँ देखा नहीं, वो तारड़ था एक जज, उसको सदर बनाया गया, और सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी इंसाफ के पहरेदार थे ना, उनको जनाब वो ऐसी चमक दमक के उसको जनाब वो गवर्नर बना दिया गया। किसी को पता नहीं पीसीबी का चेयर बना देते हैं, किसी को क्या। मुझे भी ये सारी चीजें जो है ना वो मुआशरा देखता है कि किस जज ने कौन सा फैसला दिया था और बाद में उसको क्या इनामात दिए गए थे। इसी मुल्क में सारा कुछ अब देखते हैं, किस किस को कौन सी चेयरमैनियां मिलती हैं, क्या प्रोटोकॉल मिलते हैं, उनके बच्चों को क्या क्या बरात मिलती है। इफ्तिखार चौधरी था तो उसके बेटे को देखा नहीं, रेकॉर्ड का चेयरमैन लगा दिया। भाई ये चमक है ना, ये दुनिया को अद्दी थोड़ी है कि एक एक फैसला पड़े। फैसले जितने भी हुए हैं, फैसले करने वालों के आप जो है ना हिस्ट्री देख ले फिर बाद में कि इनको कैसे कैसे नवाजते हैं। तो ये फैसले फिर यही इसी तरह के होंगे।
जब इसी तरह फैसलों की जिस तरह से बात की और कल की हम बात करें जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो खिताब आया था सामने, उन्होंने कहा कि भाई एक जमात आकर जो है वो आ जाती है हुकूमत की कनपट्टी पे, एक बंदूक रख देती है और फिर कहती है कि जी फ्रांस के सफ़ीर को, फलाने सफ़ीर को, इस बंदे को बाहर निकाल दो। तो उन्होंने ये कहा कि भाई एक तरीका तो ये है कि TLP जो है वो आए इस्लामाबाद में बैठे, रास्ते बंद कर दे, हर चीज़ जाम कर दे, हल्ला बोल दे। दूसरा तरीका ये है कि मैं और मेरी गवर्नमेंट जो है वो तमाम मुस्लिम हेड ऑफ स्टेट्स के साथ मिलकर उनको इकट्ठा करें और इस मसले का जिस मेन मसले की बात हो रही है कि नामूस रिसालत की, इसका पूरा मन मुज़ाकराती हल निकालें ना। मतलब ये क्या है? देखिए अतीबा, बड़ी क्लियर बात है, इसके ऊपर बड़ा दो टो क्लियर मौका। वजीर आजम पाकिस्तान ये ऐसे जो है ना, ऐसे बंगी मारते हैं लोग। वजीर आजम पाकिस्तान का बयान मुझे ये पता है, सुने आप, बात ये है कि वजीर आजम पाकिस्तान से ही मैं कहता हूं, या ये बयान देने वाले बड़े बड़े मशीर और वजीर या बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हुए अपने ज़हन की जो खोपड़ियां को खोल के सुने कि आका अलैहिस्सलाम की जात का जहां तक तल्लक है, तो यह है कि कोई बंदा मुसलमान ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक हर चीज से बढ़ के मोहब्बत ना करे, माँ बाप से, औलाद से, जायदाद से, पूरी कायनात से बढ़कर। उस वक्त तक वो ईमान वाला नहीं हो सकता। तो मुझे बताएं कि माँ का दर्जा तो बहुत नीचे हो गया ना फिर। तो ये जितने बयान देते हैं इनको मैं दावत देता हूं कि तुम्हारी माओ को बंदा गालियां दे, और गालियां देने के बाद वो पोस्टर लगाए, और पोस्टर लगाने के बाद वो बंदा कहे कि मुझे आप अपने घर में साइड वाला जो है ना वो बेडरूम दे दो, मैं इस बेडरूम में जो है रहा करूंगा और मैं सुबह उठ के आपकी मां को गालियां दूंगा, मैं उसके बैनर लगाऊंगा। तो कौन सा माई का लाल है जो इस चीज की परमिशन देता है? आप तो इस दुनिया में रहते हुए अपने लीडरों के खिलाफ इस हद तक तजावुज कर जाते हो बयानात में कि आप समझते हो कि बंदे को कत्ल कर दिया जाए, बंदू को मार दिया जाए। अगर दुनिया में आप अपने माँ बाप के लिए, अपने अजीजों कारब के लिए आप पे इतनी गैरत आ सकती है, तो ये फ्रांस का सफीर मुझे बताया कि ये पाकिस्तान हमारा घर है, हमारे घर में बंदा बैठे और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जो है ना वो खाके बनाए, गुस्ताखाना खाके बनाए और अपनी सरकारी बिल्डिंगों के ऊपर लटकाएं, तो हम फिर भी कहें कि हम बंदे इकट्ठे करेंगे मुसलमान मुल्क। भाई आपको मुसलमान से आपने अपना जवाब देना है, पाकिस्तान ने अपना जवाब देना है, हर इंसान ने अपना जवाब देना है। जितनी जितनी चीज में ताकत है, हिम्मत है, जुर्रत है, आका अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत का इजहार का तकाजा ये करता है कि सफीर जो है फ्रांस का, इसको मुल्क से बाहर निकाला जाए। इसकी तो सोचने वाली बात ही नहीं कि आप जो है ना दुनिया को बताओगे, आप बताओगे, क्या बताओगे आप लोग? इतना लंबा सोचने की जरूरत नहीं। मैं बताऊं कि अगर किसी की माँ को गाली निकाल के मैं इधर इलाके के लोग इकट्ठे कर लूं जाके, मैं फिर जवाब दूंगा आपको। क्या बातें करती है, इस तरीका का बयान ये वहां पे पसंद नहीं है, ये बयान बिल्कुल पसंद नहीं। शाहिद खाकान ने बताया कि मतलब वो भी आज मरीम नवाज ने एक कॉन्फ्रेंस की, शाहिद खाकान का बयान है कि जी हुकूमत तो बिल्कुल नाअहल है, नाअहल हुकूमत ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है, मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक लानत है। उस वक्त मरीम नवाज आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उसमें उन्होंने बताया कि कश्मीर में जो अब वो इलेक्शन की जो मुहिम चलाएंगी वो उसमें वो समझती हैं कि भाई नून लीग जो है वो उसको फतह होगी। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं, जो अभी इसका जो बयान आया मरीम? देखिए बात पता क्या है, ये शायद खाकान अब्बासी हो या मरियम हो, ये कौन लोग हैं? ये स्कैंडलाइज लोग हैं। ये वही मरियम है मेरा जो कहती थी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये झूठे तरीन है, मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले। ये शायद खाकान अब्बासी मेरा अभी तक ये सिकंदर से जान नहीं छूट रही। ये रोजाना आए दिन जो है वो नैब की अदालतों में खड़े हैं। ये इनका कैरियर आप प्रीवियस देखें, इनका माजी, कि इनका माजी आप लोगों की बातों का जरा बराबर असर नहीं। ये अपनी जगह बिल्कुल आपके बयानात ठीक हैं, लेकिन बयान करने वाली शक्लें जो है ना वो लोगों को पसंद नहीं है। बयान बिल्कुल ठीक है, हुकूमत नाअहल है, नालायक है, महंगाई का बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, माफिया उसी तरह दंदनाता फिर रहा है, राज कर रहा है, बल्कि उसके दाएं बाएं बैठे हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हुकूमत बड़ी नहीं, वो उनकी हुकूमत है, बेड़ा गर्क तो उन्होंने किया ना। अगर 7-8 अरब रुपया योमिया ब्याज देते हैं तो वो इमरान की वजह से थोड़ा, वो तो वो मफरूर आजम और जरदारी हुकूमत की वजह से है। मुल्क का सत्यानाश तो उन्होंने किया हुआ है, उस दल दल में बंसाया हुआ है। इनको तो हक ही नहीं, कैसे बातें करते हैं?
कि वाम और नमूस रसालत के ऊपर वो शेख इन्होंने निकाली थी, इन्हीं के दौर में निकली थी। फिर पूरा मुल्क सड़कों पे आया था, जलाओ गिराओ आका अलैहिस्सलाम के नाम के ऊपर। तो कोई भी, मैंने पहले कहा था कि नून लीग की दरबदार है, तो अगर ये हुकूमत इसी के ऊपर कायम रही तो इंशाल्लाह ये भी दरबदार होगी। मरीम नवाज का कहना है कि पीटीआई हुकूमत कश्मीर का सौदा कर चुकी है और इसी स्लोगन को वो समझती है कि वो इलेक्शन। देखिए बात यह है, वो तो उसने क्या कहना है कश्मीर का सौदा, वो तो उसका बाप जब गया था बीए के वजीर आजम, वो इसके जो है ना वो सेमिनार के ऊपर जो ये उसने सेरेमनी, तो उस पर जब गया तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो लीडर थे उनसे मुलाकात नहीं कर सका। ये बातें करते हैं, इन्होंने क्या बातें कर दी हैं? जो नरेंद्र मोदी गुजरात का कातल बगैर वीजे के जो है ना वो जाति उम्र आ जाता है। इनकी नवासी की शादी, इसी की बेटी की शादी थी मरियम की, उसमें वो इनकी माँ जो फौत हो गई है, वो दोनों को जितम बड़े जो है ना वो बड़े साड़ियाँ कर रहे थे आगे पीछे, तो ये बात करते हैं। वो जदाल सारा बिजनेस इनका, वो सारे ट्रैक रिकॉर्ड सामने है। को वाम भूलने वाली नहीं है, अगर भूलने की कोशिश करेगी वाम तो हम जैसे लोग बैठे हैं जो याद कराएंगे कि इनकी हैसियत क्या है, इनकी औकात क्या है, इन्होंने किस तरीके से अपने दीन के साथ कंप्रोमाइज किया, किस तरीके से जो है ना वो दुश्मन के साथ कंप्रोमाइज किया। देखो ये तीन चीजें बड़ी अया हैं, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज पाकिस्तानी नहीं कर सकता। पाकिस्तान के साथ गद्दारी करने वाला कोई भी क्यों ना हो, उसको कोई माफ नहीं कर सकता। और जिन्होंने किया करने का सोचा है, इस दुनिया में भी उनको इज्जत नहीं है और आखिरत में भी इंशाअल्लाह ताला उनका मकाम जहन्नम होगा। और कश्मीरियों के खून का सौदा किसी ने अगर करने की कोशिश की तो वो इस दुनिया में भी जलील और रसवा होगा और आखिर में अल्लाह के हाथ वो सुरखरू नहीं होगा। मरीम नवाज ने उनके मुताबिक वो समझती हैं कि पाकिस्तान और भारत ने बैकडोर कुछ चैनल पे कुछ राब्ते जारी। देखो इनको कश्मीर की बात नहीं कर दीजिए, ये बातें मरियम के मुंह से अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड, ये 3 दफा घूमते किए इन्होंने, सारा कुछ सामने है। क्या किया इन्होंने ये सब मुल्क में, क्या क्या नहीं हुआ, किस किस ने मुजाहिदीन की लिस्टें नहीं दी हैं, क्या वो सारी चीजें वो मीडिया की जीनत बनती रही। किसी ने सिखों की लिस्टें दी हैं, किसी ने मुजाहिदीनों की लिस्टें दी हैं। क्या कोई दुनिया पागल है कि आज तुम जो है ना वो नया चेहरा लेके आगे खड़े हो जाओगे? अभी तो ये लोग बात करें तो अपनी हुकूमत में क्या किया, उस टाइम पे अमल दरामद क्यों नहीं करवाया? नहीं करवा नहीं सकते, कैसे करवाएंगे? बात यकीन की औलादे बाहर, जायदादे बाहर, ये तो रिमोट कंट्रोल बाहर से होते हैं। तो जब बाहर से इनकी जो है वो फ्रिक्वेंसी चेंज होती है तो यहाँ पाकिस्तान में तो आते हैं वो यशी करने के लिए, मुल्क का लूटने के लिए। ये अंपायर है, ये शबाजे के बाद देखो ना वो कितने वो टीटीएम मिट्टियों के अकाउंट, मतलब कहाँ से 1.5 करोड़ से और 10 साल में वो 7 अरब से भी तजावज कर दे। और सलेमान, शबाज और दमाद, बेटी, बहू, वो कोई एक बंदा नहीं उन्होंने छोड़ा ढंग, कोई एक ही बंदा छोड़ दो भाई ये बंदा हमारा पाक साहब, सबकी टीटियां लग रही हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, बात करते हैं जहांगीर तरीन ग्रुप और इमरान खान की मुलाकात के हवाले से। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सही मानों में बख़ील वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद न भेजे। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ताला का इरशाद है, जो बंदा ये चाहता है कि रंजो मुसीबत के वक्त उसकी दुआ कबूल कर लूं तो उसको चाहिए कि राहत और आराम के वक्त भी मुझसे दुआ किया करे। वेलकम बैक नाज़रीन। जहांगीर खान तरीन के ग्रुप ने इमरान खान से मुलाकात की, ग्रुप ने मुलाकात की, जहांगीर तरीन ने खुद मुलाकात नहीं की या उनको करवाई नहीं, कोई साजिश थी जो उनको दूर रखा गया। सर इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए बात ये अदीबा, जहांगीर तरीन, मैं तो कई दफा कह चुका हूँ कि ये निज़ाम में अदल जो है ना हमारा, ये बड़ा खस्ता है। इंसाफ जालिमों की हमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा? कि इस में देखो हमने यही देखा जो प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं, बातों में वो पता नहीं क्या क्या हो जाता है, क्या खुल के लोग बात भी नहीं करते कि पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन इंसाफ का बेड़ा गर्क है।
ये जितने चोर डाकू लटेरे जो है असम्बलियों में है, प्राइम मिनिस्टर भी यही कहता है कि ये हुक्मरानी के काबिल थे, इनको तो जेलों में कोई झाड़ू झाड़ू पकड़ा के कोई चक्की बांध कोई इनसे कोई काम जाम करवाते। लेकिन यहाँ तो बदबख्ती ये है कि जब जेलों में जाएंगे तो वहां भी इनको एयर कंडीशन मिलेंगे, सर्दियों में इनको हीटर मिलेंगे, खाने इनके घर से आएंगे, डॉक्टर इनके घर से आएंगे। ये कोई अनोखा मुल्क हमने देख लिया कि जो ये वजीर आजम क्या है इमरान, ये क्या कहता था कि दो नहीं एक पाकिस्तान, यहाँ तो 4-4 पाकिस्तान। वो खड़े ये निजाम में जो है ना वो आप इंसाफ नहीं कर सकते। इंसाफ में चोरों की आपको जरूरत है, डाकों की जरूरत है, दहशत गर्दों की जरूरत है। ये टांगे कैसे खड़ गई हैं उसकी? 40-50 वो जंगीरे ने किए ना कट्ठे, वो कट्ठे करके उन्होंने वो बीच में बंदे पड़े नहीं जनाब आ जाओ तुम बनी काला खुला, वो खुल गया गए। यही ठंडा अभी मामला क्या है? मामला तो कुछ भी नहीं, मामला तो क्या अभी जहांगीर मजे करे क्या सोचेंगे हुकूमत, क्या सोचेगी? पहले क्या किया हुकूमत ने? वो ये तो जहांगीर तरीन को तो छोड़ो, ये नवाज शरीफ को रख सकी जेले, जरदारी को बंद रख सकी, बड़े बड़े मगरमच्छ इनको रख सकी, ये शहबाज शरीफ हमजा शहबाज सबकी टीटियां सामने। मुझे बताओ किसको रख सका इमरान? इमरान के तो बस में नहीं, वो खुद चीखता है, कहता अगर मेरे मतहत नैब होती थी या बड़े बड़े 50 मगरमच्छ जो है वो जेलों में होते। तो इसका मकसद है उनको किसी का वास नहीं चल रहा ना कहीं। मैंने बताई नहीं आपको हिस्ट्री कि जो इंसाफ करने वालों को बाद में कैसे नवाजा जाता है, उसमें तमाम मकतबा फिक्र के लोग हैं, किस किस तरीके से साफियों को नवाजा जाता है। तो आप क्या समझते हैं इस मामले में भी ऑफ द रिकॉर्ड कोई डीलिंग होगी? डीलिंग क्या होनी है? डीलिंग ना भी करे तो डीलिंग ही होगी, क्या होगी डीलिंग? और क्या डीलिंग है? उनको कौन सा कुछ छतरोल कर रहे हैं? ये तो बंद तो पहले दिन होना चाहिए था। जहांगीर तरीन को नहीं कर सका निजाम, आपका कर ही नहीं सकता, अभी वैसे नहीं कर सके। हुकूमत क्या हुकूमत क्या खतरा है? तभी वो चोरों के सर पे हुकूमत करी ना बुलाता ना बुलाता तो वो कहते भाई ठीक है हुकूमत खत्म, जुड़ा वोटों के वो यही वोट पड़ेंगे। ये बन की लकड़ी जो है ये किसी का वफादार नहीं। ये जितना ग्रुप आया हुआ था, ये सीजनल बटेरे हैं, फसली बटेरे हैं। ये आज इधर से हवा मिलेगी उधर उड़ के जाएंगे, लेकिन इंसाफ नहीं है। इंसाफ मुझे ये बताएं कि ये तमाम तरीकेकार आपने देख लिए। ये मैं वजीर आजम इमरान इसको बताता हूं कि ये सारे हथकंडे अपनी लोग शरायत बनाने के लिए दड़े बनाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं, धरने करते हैं, लॉन्ग मार्च करते हैं। 126 दिन का धरना इसी वजीर आजम ने भी दिया, भाई मनवाने के लिए दिया ना। मुझे बताया कि किसी को कालादम करार दिया, किसी को दहशत गर्द जमात करार दिया। हालांकि बड़े बड़े स्कैंडल पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर जिन्होंने बड़े बड़े जो है वो तो क्या क्या अल्फाज नहीं बोले, एजेंसियों के मुखालिफ किसने नहीं बोले, जुडिशरी के खिलाफ किसने नहीं बोले। यहां पीटीएम जैसी जमातें मुझे ये बताएं कि क्या क्या नहीं करते, फौजी दस्तों के ऊपर हमले नहीं करते रहे। वे एमक्यूएम का आपने हाल ही देखा, 200 250 सैकड़ों के हिसाब से बंदों के ऊपर एफआईआर। वो लोगों को आपने गवर्नर तक मिनिस्ट्रियों तक दिला के रखे। एक एक एमक्यूएम के मिनिस्टर प्रीवियस का आप जो है वो डाटा लें, किसी को दहशतगर्द करार नहीं दिया। मुझे ये बताया कि कौन सा ऐसा दहशतगर्दी ये टीएलपी ने तरीके लब्बैक पाकिस्तानी की कि उसको आप लोगों ने फौरन जो है ना वो दहशतगर्दी और पता नहीं कालअदम करार देते हैं, ये देते हैं। मेरे होते कालअदम करार देकर किसको मैसेज दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसको राजी कर रहे हैं? मैं ये बताऊं कि बाकी भी तो ये अभी जहांगीर तरीन ने भी तो वही काम किया, दड़ा बनाया आया, वो कनपट्टी पे रखा ना, वहां तो आ रही कनपट्टी क्या चलेगी। ये बाकी आके ऐलानात भी करते हैं कि हम रावलपिंडी जो है वो धरना देंगे, रावलपिंडी ना जो फजल रहमान वाले क्या कहते थे, फलां तारीख को हम लॉन्ग मार्च करेंगे, फलां को हम दर्जा देंगे। फजल रहमान ने भी दिए, उन्होंने भी ऐलानात किए, किसी ने किसी को कालअदम नहीं करार दिया। इसका मकसद यह है कि किसी मंसूबे और साजिश के तहत तरीके लब्बैक पाकिस्तान, जो कि बिल्कुल कोई मिसाल ही नहीं मिलती उनकी। तो ये जहांगीर तरीन वाला जो भी मामला सारा चल रहा है, आप क्या समझते हैं पूरी एक कहानी है जो तरतीब दी गई है, स्टेप बाय स्टेप उस पर अमल किया? नहीं, अमल शमल नहीं। आपके निजाम में अदीबा इतनी पावर है जितना वो कर सकते हैं। इमरान खान को मैंने खुद बताया कि 22 साल आपने इस सिस्टम के लिए मेहनत की है, तो जिस सिस्टम के लिए मेहनत की है उस सिस्टम को आप नहीं बदल सकते। 22 साल लोगों ने आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, आपके ऊपर पैसा लगाया है,
आपको अपनी लैंड क्रूजर, घरें, बल्कि हर किस्म के अखराजात किए हैं, जहाजों तक आपको प्रोवाइड किए हैं। करोड़ हर रुपया एक एक जलसे के ऊपर लोगों ने फंडिंग की आपको। आप क्रैप्ट सिस्टम के ऊपर आके एक क्रैप्ट जो है वो समझ लो जो हेड ऑफ द क्रैप्ट जो है बंदा जो इस सीट के ऊपर बैठता है, सिस्टम आपका नीचे क्लोज करेंगे। आखिरी क्वेश्चन मुझे बताइएगा कि जहांगीर तरीन पर ये जो टारगेट किया जा रहा है और जो ये सारे मामला चल रहे हैं, इसके पीछे आप क्या समझते हैं, किस चीज को टारगेट किया जा रहा है? क्या इनकी शुगर मिल्स को या किसी और? नहीं, शुगर मिल नहीं। देखो ये बात ये है कि जहांगीर तरीन या जितना भी शुगर मिल माफिया है, मुझे बताएं कि चीनी अगर 50 से 110 पे चली जाती है तो एक जहांगीर तरीन तो नहीं है ना। प्रोमिनेंट की क्या बात है, इंसाफ प्रोमिनेंट नहीं देखता। ये शुगर मिलें किसकी हैं? जरदारी की हैं, ओमनी ग्रुप की हैं, ये शरीफ खानदान की हैं, ये खुसरो बख्तार की हैं, ये चौधरी बरादर, ये सबका नाम आया ना। अगर दारों में इतनी तड़ होती, इतनी सख्त और ताकत होती तो पकड़ के बंद कर लेते। ये मोहसिन अलाई का नाम आया था बीच में, वहां ठुस हो जाता कानून, वहां तो नाम लेने को तैयार नहीं होता। कोई वजीर आजम नाम तक लेने को तैयार नहीं। वो खेली पर एक ही बंदे का नाम लेते हो। फिर भाई खुसरो बख्तार का नाम आया, क्यों नहीं उसको जो है पकड़ जाता ना, बंद करते ना। मोहसिन अलाई का आया, क्यों? वहां इनकी जुबानें सलाई हो जाती। तो जहांगीर तरीन को फिर वो नहीं, समझते हैं कि वो गलत है ना। मैं कमजोर है, तो बाकी भी कमजोर नहीं है वो, किंग मेकर है, कमजोर नहीं है। हाँ। कमजोर होता तो आज वो देखो मेहमान खाने की जगह उसको निकाला में उसके ग्रुप को मुलाकात के लिए बुलाते। किसने कहा वो कमजोर है? तो फिर बाकियों में और इसमें क्या? जहांगीर तरीन भाई देखो अदारे ये लॉन्ड्री का काम करते हैं। ये समझ लो जिस बंदे के ऊपर मीडिया ट्रायल हो रहा होता है ना, उसको हीरो बनाया जा रहा होता है कि जनाब ये तो हीरो बन रहे हैं। ये शहबाज शरीफ 2-4-10 महीने जी जेल में, जी हमने जेलें काटी हैं। वो भाई जेलें नहीं, आपने हराम खाया मुल्क का वो माल, तो माल निकालने की सकत नहीं है। ये 3rd डिग्री का इनके ऊपर इस्तेमाल हो, जिस तरह गरीब बंदे की छतरोल होती है तो माल भी वापस आए। तो बाकी इनको जेल में रख के वो उल्टा सरकारी खर्चा वो खर्चा ही करता है ना, नुकसान ही होता है ना। जी बहुत शुक्रिया हमारा सब नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे इसी टाइम पे दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।